श्री राधे सेजल जी। श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे। दीदी, मैं आज आपको सत्संग का प्रभाव सुनाऊंगी। क्या बात है, सुनाइए। क्योंकि मेरी लाइफ में जो मैं सत्संग हमने स्टार्ट किया था लॉकडाउन पहले, उसका प्रभाव हमने उससे क्या मिला। जो कल बात हो रही थी कि सब सखियों की इच्छा होती है कि खुद का घर बने, उसके बारे में, क्योंकि मेरे को मिला है इसलिए। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, सुंदर, बहुत सुंदर। सब सखियों को श्री राधे। श्री राधे। मेरी जो मेरा स्टार्ट हुआ था वो था लॉकडाउन के पहले 15 दिन के पहले। मेरे हस्बैंड को स्पाइन की प्रॉब्लम हो गई थी। वो बेड रेस्ट थे, साव न हिल सकते थे न चल सकते, कुछ नहीं। वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, क्योंकि उसको उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी। फिर चल फिरने तो लायक हो गए थे वो 15 दिन पहले। फिरने फिर मतलब लॉकडाउन। घूमने घूमने हाँ लायक हो गए थे। हाँ, ऐसा तो हो गए थे। फिर लॉकडाउन आया तो सब घर पे ही थे। तो हमारे पास में रहती है, मैं उसको भाभी बोलती हूँ। तो वो बोले हम घर पे बैठे बैठे क्या करें, तो चलो कुछ ऐसा करते कि सत्संग, जो बच्चे थे सब घर पे ही थे, बड़े सब लोग घर पे ही थे, तो कुछ न कुछ तो करें। तो हमने सत्संग स्टार्ट किया लॉकडाउन में। हम लगभग 7-8 लोग थे, उसके बच्चे मेरे हस्बैंड सब थे। हमने यमुनाष्टक, कृष्णाष्टक, सर्वोत्तम, सबको जो कुछ आता था हम सबको ना, वो सब हम 2 घंटे बोलते थे। डेली सर्विस 2 घंटे बोलते थे। फिर वो तो चालू ही था। फिर सबका घर बनाने की एक इच्छा तो होती है। तो मैंने तो कुछ नहीं मांगा था, मैंने इतना ही मांगा था, प्रभु आपका मंदिर जब बनवाओगे ना तब मैं आपको लेके आऊंगी। ठाकुर जी को बोला था मैंने कि आप जब आपका मंदिर बनवाओगे तब मैं आपको लेके आऊंगी। क्योंकि 2 साल तो हो गए थे हम सत्संग करते थे उसका। तो फिर उसने मुझे जो हमारी आप मैनिफेस्टेशन बोलते थे, तो हमारी इच्छा थी कि हम प्लॉट ले, फिर हमारा खुद का घर बनवाए। फिर हम सोसाइटी देखने जाते थे, जो कि बिल्डर ऐसे तो प्लॉट देते नहीं, एक सोसाइटी होती है। हम देखने गए, वहां आगे प्लॉट पड़े थे, जो बिल्डर अलग हो गए थे दोनों। उसको एक को वो मकान बना के बेचना था, एक को छोड़ देना था, प्लॉट ही। बस ठाकुर जी के जो भक्त थे हमको वो मिले। उसको हम वो मामा बोलते, हमारे यहाँ जो होटल चलाते काठियावाड़ी यहाँ बोरसद में। तो वो आए और बोलते थे कि रेडी पर हमने जो मकान देखा था वो रेडी था। फिर उसने बोला कि ये रेडी वाला लेना है, उसके बदले ये देखते प्लॉट किसका है, तो हम हमारा अपनी तरह से बना सके जो खुद का है। मतलब तो हम जो एजेंट आपको दिखा रहे थे नहीं, प्लॉट भी एजेंट नहीं थे। एजेंट नहीं थे। हमारे जो रिलेटिव्स के, जो हम उसको मामा, हमारी क्या काठियावाड़ी भाषा में केम के हमारे बड़े हैं वो, अच्छा, तो उसको मतलब आपके घर में से ही जिन्हें आप मामा बोलते थे, वो हाँ आपके साथ घूमकर घर ढूंढ रहे थे। हाँ। क्या बात है, हाँ जी, हाँ तो जी। उसने बोला कि हम पहले पूछ लेते कि ये किसका प्लॉट है, तो हम ये छोड़ देते, जो मकान रेडी थे वो छोड़ देते हैं, प्लॉट लेते हैं। तो उसने पूछ परछ की, फिर प्लॉट का ही हमने डन किया कि प्लॉट लिया, फिर खुद का घर बनाया। हमारे पास मूड़ी कितनी थी पता है दीदी, हमने जो सेकेंड हैंड गाड़ी बेची थी ना, 2 लाख रुपए ही थे। फिर उस ठाकुर जी ने इतना इंतजाम कर दिया कि जो प्लॉट की मूड़ी दे दी, फिर की लोन की प्रोसेस हो गई, फिर आई बारी फर्नीचर की। तो पैसा जो लोन की प्रोसेस थी वो तो ज्यादा हुई नहीं थी, कमी हुई थी। तो करे क्या, फिर ठाकुर जी ने ऐसी कृपा कर दी दीदी, कहाँ से इंतजाम उसने ही करवाया। उसने करवाया कि जो मामा बोलती हो ना मैं, वो घर देखने आते हैं, जो काम चालू था हमारा यहाँ घर का, वो बोलते थे मैं बैठा हूँ ना, क्यों चिंता कर रहा है, कि वो उसके घर में ठाकुर जी की सेवा विराजमान है। सुंदर, सुंदर। तो फिर मेरे हस्बैंड को बोलते थे फर्नीचर नहीं करना, कि इतना ज्यादा हो जाएंगे, हमारे जो बजट के बाहर हो जाए, क्योंकि लोन की
लोन ज्यादा नहीं हुई थी। और फिर वो बोलते थे, मेरे को ऐसा बेटी बोलते हैं कि इसको जो चाहिए वो कर देना, मैं बैठा हूँ ना। हमने उसके पास कुछ नहीं लेना पड़ा दीदी, पैसे एक भी नहीं लेने पड़े, सब कंप्लीट हो गया। हाँ जो ये घर में अभी मैं बैठी हूँ, कंप्लीट, कुछ बाकी नहीं। फिर लाना तो ठाकुर जी को था, क्योंकि मैंने बोला था। तो फिर फर्नीचर का चल रहा था, फिर आई बारी के पूजा करने के बाद ही हम जाएंगे, घर नए घर है तो। सब बोलते थे वास्तु पूजन तो आपको करना ही पड़ेगा। तो सब बोले थे थोड़ा बहुत करते हो तो सबको बुलाओ, गांव से तो वैसे कभी आते नहीं यहाँ शहर में, क्योंकि रात की बस होती है, फिर रात को मिलेगी। और तो सब बोल रहे थे हमें तो आना ही है आपका घर देखने, आपने इतना बड़ा बनाया है। तो फिर देखते थे कि इंतजाम रहने का खाने का 2 दिन हो जाते हैं ना, गांव से आते हैं उसको रहने, सब व्यवस्था तो हम करते हैं, करनी पड़ी। फिर हमने ठाकुर 10 दिन हो गए हमारे पास, जो हमने डिसाइड किया कि हम ब्राह्मण को बुलाया कि क्या मुहूर्त आता है, 10 दिन हमारे पास, 10 दिन थे ठाकुर जी के लाने के लिए, हमारे सब कपड़े की शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि जो घर ढूंढने के लिए, रहने के लिए सबको देना तो पड़ेगा। उसके 10 दिन में हमने, एक दिन मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि चलो आज संडे है, तो उसको छुट्टी थी, तो बोलते हैं कि चलो आज हम ठाकुर जी को लेके आते हैं। सुबह सुबह भी बोलते हैं, फिर मैं बोलती हूँ भाभी, जो मैं सत्संग स्टार्ट किया, मैं उसके घर जाके बोलती भाभी, मैं चलो हम ठाकुर जी को लेने डाकोर जा रहे हैं, आप आएंगे? तो क्या चलो, मैं तो, हमारी गाड़ी तो छोटी है, आपकी तो, वो बोले हमारी तो बड़ी है, चलो हम 10 लोग ठाकुर जी को लेने गए। अरे वाह, सुंदर। फिर बाहर से लिए, अंदर मंदिर में पूजा करवाई, फिर लेके आते थे। तो हमारी इच्छा ऐसी थी कि हम नए घर में ही लाए, डायरेक्टली नहीं। तो घर की चाबी ही नहीं थी, तो क्या सोचे कि ऐसा बोलते हैं ना कि तुम यहाँ नहीं आई तो मैं क्यों आऊं नए घर में, अभी तक तो हम आए नहीं, तो वो क्यों आए। तो करेक्ट। चाबी ही नहीं मिली हमें नए घर की, क्योंकि लाना नए घर में थे। फिर हम जहाँ रहते थे वहां गए, फिर हमारे साथ जिस दिन हम पूजा थी उस दिन हमारे साथ आए वो। क्या बात है, सब बहुत सुंदर। सब ऐसा हो गया दीदी, पूजा, सबकी रहने की व्यवस्था, सब ऐसे बोलते थे बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। फिर मंदिर तो सबने ऐसा, जो ठाकुर जी ने बनवाया ना दी, सब बोलते बहुत अच्छा है, बहुत। बहुत सुंदर। उसने ऐसी कृपा कर दी थी कि कभी मैं भूल नहीं सकती सत्संग का प्रभाव क्या होता है। मैंने कुछ नहीं मांगा था, मैंने सिर्फ मंदिर ही मांगा था कि मैं मंदिर जब बनवाऊंगी तुम्हारा ऐसा कि लोग बोलेंगे बहुत सुंदर है आपका मंदिर। क्या बात है। देखिए, उन्होंने सब इंतजाम किया अपने, सब, मतलब अब आपके घर के मुखिया हैं वो। हाँ जरूर मुखिया है। और वृंदा मैया तो आप जो बोलते थे ना दी कि वो सच में है। तो मेरे घर में इतनी बड़ी हो गई है वृंदा मैया, मैं आपको फोटो भेजूंगी, इतनी बड़ी, केम के हमें जो लेंटर होता है स्लेब का, इतनी बड़ी हो गई है फर्स्ट वृंदा फ्लोर मैया। तक, मतलब फर्स्ट फ्लोर तक। हाँ, फर्स्ट फ्लोर तक इतनी बड़ी हो गई। मैं लाई थी क्योंकि मैं यहाँ रहने नहीं आई थी ना नए घर में, उसके पहले उसको लाई थी। मैं चलो आप मेरे साथ, मैंने उसको पहले लाई थी, फिर हम आए थे पूजा करके। तो इतनी बड़ी हो गई है थी ना, तो मैं तो उसको मैं बांध दूं, उसकी डाली जो ऐसे हो गई थी ना पवन के, ऐसे बड़ी तो हो गई, तो उसको कुछ तो आधार चाहिए। तो मैं बांध रही थी और कुछ डालियां निकाल रही थी, मैं छोटी जो थी ना, मैं तो निकाल, तो मेरे हस्बैंड सुबह सुबह जा रहे थे तो वो बोले क्यों निकाल रही है, उसमें भी जीव है। तो मैंने निकाल तो दी, वो बोल के चले गए। मैं छोटी छोटी डालियां निकाल दी, फिर मैंने उसको बंद के जैसे मैं अंदर आई थी, मेरे हाथ में छोटे छोटे स्क्रैच नहीं होते ऐसे हो गए, जो खून आए बाहर। मेरे हस्बैंड आए, मैंने उसको दिखाया, मैं तो देखो, तो वो बोले मैंने तेरे को मना किया था ना, उसको, उसमें भी जीव है, क्यों करेक्ट। तो तूने ऐसा किया, मैं मना करके गया था ना कि उसमें भी जीव है। तब से तो मैं उसको माँ मानती हूँ।
हाँ हाँ, वो है ही माँ। वृंदा मैया तो है ही माँ। आप उनको जाकर के गले से लगाएंगे, आप उनको बताएंगे ना, वो सारी बात सुनेंगी और आपको आंसर भी देंगी। ऐसा मेरे साथ होता है, हमेशा होता है। देती है दी सब कुछ। जब हमारे ऊपर कष्ट आए हैं, इस घर में आए, तो वो सब सूख गई थी। जब हाँ कष्ट चला गया तो हरी भरी हो हाँ, गई होता है, फिर से। ऐसा होता है, मेरे साथ होता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि एकदम सूखी हुई वृंदा मैया से जब आप वाह, बोलना शुरू हो जाते हो ना, तुम क्यों चली गई माँ, मेरे से कोई भूल हो गई। जैसे कि कहा जाता है कि मासिक धर्म में माँ के आसपास ना जाओ, तो उनसे पूछते हैं ना कि मुझसे कोई भूल हुई, अच्छा भूल मैं हो ध्यान गई। रखूंगी, अब की बार ध्यान नहीं रखना। करूंगी, तुम आ जाओ। वो एक्चुअली सूखी डंडियों में भी आ जाती हैं। ऐसा ऐसा ही था, सूख गई थी दीदी। मेरे हस्बैंड बोलते थे निकाल दो, मैं नहीं, अभी तो मैं नहीं निकालूंगी, जब हमारा कष्ट हो खत्म हो जाएगा फिर मैं दूसरी लाऊंगी। फिर जो चला गया कष्ट हमारा जो था, जो हम ठाकुर जी के चरण में थे दी, उसने ऐसा हमको निकाला है। जब वो तो मैं नहीं बता सकती कि उसने हमसे सबसे, निकाला ही ऐसा कोई है। बात नहीं, वो देखिए सेजल जी, कल ही मैंने बोली एक बात। ठाकुर जी मतलब हमारे ईश्वर, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है भरोसा, कि वो भरोसा नहीं तोड़ते नहीं हमारा। छोड़ती। जब आप कह देते हो ना, मैं तो तेरे चरणों में पड़ी हूँ, देख लो, उठाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो देख लेते हैं। बड़े बड़े कष्ट तो आएंगे, वो तो आएंगे, आएंगे ही आएंगे। वो तो आते ही यदि, फिर वो ऐसे निकाल देते हैं कि जब छू मंतर हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल सही। और नाम जाप से तो इतनी शक्ति दी, वो तो नहीं बता सकते। बहुत मतलब बहुत। नाम जाप की शक्ति अपरंपार है, पार, अपरंपार। वो तो है। क्या महसूस करते जब नाम जप होता है। मैं अकेली करती थी, जब जब मैंने शुरुआत की तब तो बूमो पड़ती थी, क्योंकि शाम का टाइम होता है, खाने का सब, आने का टाइम भी वही होता है। फिर धीरे धीरे सब करने लगे। बेटा है, मेरे हस्बैंड, हम तीनों रहते, सब करते हैं। फिर तो अब कोई ऐसा नहीं बोलते, टाइम पूछते हैं कब है, पता तो होगा 8 बजे ही होगा। सब यही से बैठ जाते, सब वो 3-4 करते हैं या 5 के 7 करते हैं, पर मैं तो पूरी करती हूँ। मैं कहती हूँ एक भी कर लेते हैं ना, तो मैं बहुत आभारी हूँ उनकी कि वो एक जाप माला भी कर लेते हैं ना, सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम है। वो तो आपने जो स्टार्ट किया है, आपने जो श्री जी ने करवाए आपको, आप तो ऐसे नहीं मानोगे। जी जी ने फिर हम करवाए हैं। सबका बहुत बहुत होता है दी। बिल्कुल सेजल जी, ये सब श्री जी करवा रही हैं, A to Z, लाइक A to Z। जी वो जी ही है, वही बैठी है, आनंद में जी। जीवन चल रहा है। आप लोगों के साथ मौज ही मौज में हूँ। मौज बहुत। उन्होंने ऐसा जोड़ दिया हम सबको इकट्ठे कि सबकी मौज है, सब मौज कुछ ही है वो दीदी। देख रही है, उनका तो वो काम बढ़वा दिया हमने। पर वही बात है, आपकी श्री जी आपके पास बैठी है, मेरी श्री जी मेरे पास बैठी है, हर एक के पास हर एक की श्री जी है। जी जी। और मैं सपना जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उसने कल जो शालिग्राम, तो उसकी लाडो तो मेरे स्वप्न में आती है, तो उसका तो मैं बहुत आभारी हूँ। आज भी मुझे सपना जी की लाली ऐसे दिख रही, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं वृंदा मैया को कुछ बोल रही थी, कुछ बात है ना कर रही थी वृंदा मैया से, तो मैं ऐसा बोलती रहती हूँ, मैं बोले जा रही, तो मुझे ऐसे दिखी लाली, हंसती हुई दिखी। तो मैं बोली, अरे तुम तो कल आई थी लाली, तुम कैसे, तुम तो ऐसे ऐसे वहां वहां रहती हो सब, तुम तो वो हो ना, उनकी लाली हो ना सपना जी की। तो ऐसे कहती, पागल तेरी भी तो हूँ। तो ये सुंदर भाव है, ये मीठे भाव है, ये बहुत सुंदर खूबसूरत ऐसी दुनिया है हम लोगों की, जो किसी को दिखती दिखती नहीं है, पर हम लोग इसमें बहुत खुश रहते हैं। बहुत खुश रहते हैं। जी। आप बस ऐसे ही आपके घर में उन्नति आती रहे, खूब सुख आए,
आप सभी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, उन्नति के पथ पर रहे, ईश्वर मार्ग में रहे, सत मार्ग पे रहे हमेशा। श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे। हरि हरी बोल, हरि हरि बोल, हरि। हरी हरि बोल।